कैमरे के पीछे देव हैं, मैं आनंद। स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार देव आनंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाणा सरकार की जो लाडो लक्ष्मी योजना है, जो कि महिलाओं को आर्थिक रूप से जो है मजबूती देने के लिए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही योजना है लाडो लक्ष्मी योजना। उस योजना के बारे में क्या घोषणाएं हैं और पैसा कब तक खाते में आएगा, जितनी भी माताएं बहनें और जितने भी युवा साथी हमें देख रहे हैं तमाम लोगों को जो है इस योजना की पहली किस्त की राशि कब खाते में आएगी, उसकी जो है जानकारी जितनी दी है उस योजना के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली इस तरह की अपडेट आप सभी को बिना किसी देरी के तुरंत आप सभी तक पहुंच सके हमारे वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में। महिला एवं बाल विकास विभाग चंडीगढ़ ने यह स्पष्ट कर दिया है इस योजना के बारे में, जो महिला एवं बाल विकास की योजना है। और जैसा कि आप सभी को पता है, जानकारी है, विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्रों में से एक यह योजना थी, लाडो लक्ष्मी योजना। और उसमें कहा गया था अगर उनकी सरकार बनती है तो वह महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करेंगे, जिसमें सभी जितने भी माताएं बहनें हैं उनको 2100 रुपये की धनराशि उनको हर माह दी जाएगी। और अब सरकार ने इसको अंतिम रूप दिखा दे दिया। और जैसा कि सभी को पता है, विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए वो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल पक्ष में आए और उन्होंने नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सरकार भी बनी। और इस योजना की निगरानी जो है स्वयं नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। और इस योजना की जो पात्रता है वो जान लेते हैं हम। 23 वर्ष से अधिक और 58 साल से कम उम्र रखी गई है। और उसमें फैमिली आईडी में आप जितनी भी माताएं बने हमें देख रही हैं, उनकी फैमिली आईडी जो है उसमें हाउसवाइफ होना जरूरी है। अगर आप कहीं काम कर रही हैं, अगर आपका ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है या फिर कुछ और, हाउसवाइफ यानी गृहिणी को छोड़ करके, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ गृहिणियों को ही हाउसवाइफ होना जरूरी है। जो गृहिणियां हैं, गृहिणी होना जरूरी है फैमिली आईडी में। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो जन्म प्रमाण पत्र हुआ, बैंक खाता हुआ, फैमिली आईडी हुआ। और जो उम्र सीमा है वो 23 से अधिक और 58 साल से कम होनी चाहिए। और 2100 रुपये की जो धनराशि है वो डायरेक्ट सरकार जो है आपके सरकार और विभाग के द्वारा आपके खाते में जो 2100 रुपये की धनराशि सरकार देगी जो है फिलहाल। लेकिन इस चीज़ों को लेकर के अभी फिलहाल में कोई किसी भी तरह की विभाग की तरफ से कोई जानकारी या फिर कोई अपडेट जारी नहीं की गई है। आधिकारिक घोषणा की राशि कब तक खाते में आएगी, कब भेजी जाएगी। अगर आगे इस तरह की जानकारी अगर अपडेट आती है तो हम तुरंत आप अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जरूर पहुंचाएंगे। और 2100 रुपये की जो धनराशि है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के द्वारा ही आपके खाते में सभी जितने भी माताएं बहनें हैं उनके खातों में भेजी जाएगी यह राशि 2100 रुपये। अब डीबीटी जो है, अगर आपका डीबीटी एक्टिव नहीं है, यानी आधार में अगर आपका डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक्टिव नहीं है, तो हो सकता है जब यह सरकार और विभाग आपको इस योजना का लाभ आप जो राशि है आपके खाते में भेजे तो वह राशि आपके खाते में ना जा पाए। तो आप पहले से अपना डीबीटी चेक करवा लें। और बहुत सारी गृहिणियाँ, हाउसवाइफ, जितनी भी माताएं बहनें हैं, बहुत लंबे समय तक अगर अपने खाते से लेन देन नहीं किए हैं, वो हुआ भी होगा मैं, और बहुत सारी जितनी भी माताएं बहनें अगर आपने अपने खाते से लेन देन लंबे समय तक नहीं किया है, अगर या फिर बैंक खाते का केवाईसी अगर नहीं है, तो आप अपने बैंक खाते से लेन देन कर लें या फिर अपने खाते का केवाईसी जरूर करवा लें, ताकि आपका खाता जो है शुरू हो सके या फिर चालू हो जाए। लंबे समय से अगर खाते का लेन देन अगर नहीं हुआ है तो आप लोग लेन देन जरूर करें। ये सब चीज़ें जो है डीबीटी हुआ, और आधार बैंक से अगर लिंक नहीं है तो भी आधार कार्ड को भी बैंक से जरूर लिंक करवाएं, डीबीटी भी एक्टिव करवाएं, और खाते का केवाईसी जो है उसे भी एक्टिव रखें। यानी खाता हमेशा सुचारू रूप से चलन में आपका रहे, लेन देन होता रहे। एक बार आप जरूर 2 महीने 4 महीने में या फिर 1 महीने में या फिर 5-6 महीने के अंदर जो है आप एक बार जरूर लेन देन खाते में कर लें। पैसे राशि जमा करके राशि निकाल लें या फिर राशि जमा कर दें, ये सब आप करें जो है तो आपका खाता चालू रह सकता है। अगर लंबे समय तक या फिर 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, अगर आपने अपने खाते से लेन देन अगर नहीं किया है तो खाते का केवाईसी कराना होता है, तो आप केवाईसी जरूर करा लें, ताकि अगर सरकार इस राशि इसकी जो पहली किस्त अगर आपके खाते में डाले तो सीधे आपके खाते में यह राशि बिना किसी दिक्कतों के पहुंच सके। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या फिर कोई मदद चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने के लिए।
और हमारी भी पूरी कोशिश है, अगर यह सरकार की राशि और विभाग द्वारा भी अगर यह राशि आप भेजी जाती है तो बिना किसी दिक्कतों की जितनी भी माताएं बहनें उनके खातों में इस योजना की राशि सीधे तौर पर खाते में पहुंच सके बिना किसी दिक्कतों के। कहीं ऐसा ना हो कि विभाग आपके खाते में पैसे डाल दे और आपका जो है डीबीटी एक्टिव ही ना हो या फिर बैंक का केवाईसी ही ना हो, और जो फैमिली आईडी है उसमें जो सालाना आय है वो लगभग 1,88,000 हुआ इसके बीच में होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर माताएं महिलाएं हैं उनको ही इस योजना का लाभ देगी सरकार। और फैमिली आईडी में हाउस वाइफ जरूर होना चाहिए। हाउस वाइफ की जगह अगर ऑक्यूपेशन हुआ या फिर आप कहीं काम करती हैं, फैमिली में आईडी में अगर दर्ज नहीं है हाउस वाइफ, तो आप इन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और सरकार ने इस योजना को बिल्कुल अंतिम रूपरेखा देने जा रही है और बहुत ही जल्द हम कह सकते हैं अगले महीने से ही सभी जितनी भी गृहिणियां हैं, हाउस वाइफ हैं हरियाणा की, उनको इस योजना का लाभ जो है दिया भी जा सकता है। हालांकि इसको लेकर के फिलहाल अभी कंफर्म तारीख और समय नहीं है। अगर जैसे ही सरकार द्वारा या विभाग द्वारा कोई भी अपडेट आती है तो हम सबसे पहले वीडियो बना करके तुरंत आप तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। इसीलिए हमने कहा आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली अपडेट, किसी भी तरह की अपडेट, या तो विभागीय अपडेट हो या तो फिर सरकार द्वारा कोई घोषणा हो या तो फिर कोई सूचना हो जो कि आप तक पहुंचना जरूरी हो, या तो कोई अपडेट कराना जरूरी हो, जैसे किसी भी को भी ले गया, या तो इसमें कोई कागजात हुआ या फिर कोई और तरह की दस्तावेज अगर आपको सही करने हो, इस तरह की कोई भी अगर घोषणाएं सरकार द्वारा आती है या विभाग द्वारा, तो हम तुरंत आपको अपने वीडियो के माध्यम से आप तक जो है जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप जरूर कर लीजिएगा, बिना किसी देरी के आप तक जो है जानकारी पहुंच सके। लगभग सरकार ने इसके लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा हुआ है और नायब शिक्षा सैनिक समय समय पर इसकी जो है स्वयं निगरानी भी करते हैं और विभाग भी अपना काम समय पर कर रहा है। और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इस योजना की यह योजना जो है मिलनी शुरू हो जाएगी तमाम जितने भी माताएं बहनें हैं हरियाणा की। और ताकि इस तरह की अगर अपडेट जो भी रहेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जो भी अपडेट आती है, कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।